नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामशंकर दिनकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस दिनकर में। मैं ये वीडियो हिंदी ग्रामर के लेके आया हूं, जो आपकी केबीएस टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस हिंदी ग्रामर की मैं संपूर्ण वीडियो एक एक टॉपिक करके पर डे में एक एक टॉपिक लोड करूँगा। इस वीडियो के अपने आर्यस दिनकर चैनल के माध्यम से आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए उसने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बनाई, जिसके द्वारा वह अपने मन के भाव व विचारों को व्यक्त करता है। वह दूसरे के भाव व विचारों को समझता है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को हम भाषा कहते हैं। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर व लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरे के विचारों को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने हैं? तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या है? मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों से अवगत होता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के कुछ विभिन्न रूप हैं। भाषण देना व सुनना, ये मौखिक भाषा का रूप है। समाचार वाचन, ये भी भाषा का रूप है। कहानी सुनना व सुनाना, ये भी मौखिक भाषा का रूप है। वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी मौखिक भाषा का रूप है। अब दूसरे रूप की बात करें, लिखित भाषा। भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जब हम लिखकर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं व पढ़कर दूसरों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के कुछ विभिन्न प्रकार हैं। समाचार पत्र, सूचना पट, ईमेल। मौखिक रूप की अपेक्षा भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा हम ज्ञान का कोष भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाते हैं। केबीएस में आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाषा का वह कौन सा रूप है जो अधिक समय तक स्थायी रहता है? तो कौन सा लिखित रूप जो है भाषा का, वो अधिक समय तक स्थायी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। मातृभाषा, परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने आप सीखता है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा गुजराती तथा पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। अब राष्ट्रभाषा क्या है? किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत के अधिकांश भागों में बोली व समझी जाती है, इसीलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा क्या है? राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। अब इन तीनों भाषाओं में अंतर है। वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, तो वो क्या होती है? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जो राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। राजभाषा क्या है? राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा क्या है? भाषा का व्याकरण सम्मत रूप। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में एक रूपता आती है। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि भाषा का वह कौन सा रूप है जिससे एक रूपता आती है, भाषा का वह कौन सा रूप है जिससे एक रूपता आती है, तो वह एक रूप कौन सी है? मानक भाषा। लिपि की बात करें, मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी कौन सी
लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। अब व्याकरण क्या है? ध्वनियों से वर्ण, वर्णों से शब्द व शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। तो वाक्यों की रचना कैसे होती है? ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य भाषा की रचना होती है। व्यवहारिक भाषा में वर्ण, शब्द व वाक्य एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनसे संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। तो किसके कारण हम भाषा का, क्वेश्चन आपका बनता है, किसके कारण भाषा का शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सीखते हैं? तो व्याकरण से। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं। और एक भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन हम भी करते हैं व्याकरण के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार में सभी वर्णों के उच्चारण तथा उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या है? शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य के स्वरूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जल्दी मैं आपके लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा, जो हमारा संबंधित होगा वर्ण विचार से। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यूट्यूब पे हमारा चैनल आर्य दिन का जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की जब तक पेपर होंगे, आपको सारा हर दिन एक टॉपिक में आपको हिंदी के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और आपके लिए वीडियो ज़्यादा बना सकें। और आप वीडियो पूरा देखा करिएगा। सभी लोग वीडियो पूरा नहीं देखते तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट नहीं मिल पाती। संपूर्ण अपडेट के लिए वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।